Hello bachcho, we have a question. The question states that a flexible wire bent in the form of a circle is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the coil. Okay, so हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ठीक है। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर दे रखा है, तो मैं कुछ इस तरह से मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बी है। इसका रेडियस दिया है, किसी भी टाइम पर मान लेता हूँ आर है। द रेडियस ऑफ द कॉइल चेंजेज, ओके, आर हमारा क्या है, वेरिएबल है। द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, ओके। सो हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो हमें ये पता है कि इंड्यूस ईएमएफ निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करो, फ्लक्स फाइंड करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो। सर ऐसे कैसे करेंगे? फैराडे लॉ से E इजिकल टू हमने पढ़ा है मॉड ऑफ E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, यही है ना, डी फाइव बाई डी टी का मॉड यही होता है ना। फैराडे लॉ से क्या होता है कि मॉड ऑफ E इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ये हमने पढ़ा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फ्लक्स चेंज निकालना है। तो फ्लक्स चेंज निकालना तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मुझे, फ्लक्स लिखना चाहिए। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया। बी डॉट ए होता है, लेकिन यहां हमने दिए रखा है कि एरिया के परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है। सॉरी, एरिया के अलोंग हमारा बी है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ओके। तो बी डॉट ए मतलब बी ए करेंगे यहाँ पे, तो बी इंटू किसी भी टाइम पर रेडियस अगर मान लो आर है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी पाई आर स्क्वायर, ओके। तो हमें फाइंड करना है ई का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी के बराबर। मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा b कांस्टेंट है बाहर, पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर वेरिएबल है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r और dr बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्यों सर, क्योंकि r वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, dr बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक चेन रूल, ओके। सो यहां से हमें यह पता चल गया कि E जो है ना dr बाई डी टी पे डिपेंड कर रहा है। अब dr बाई डी टी क्या है भाई, dr बाई डी टी अगर ध्यान से देखो तो हमारा ये है स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ, है कि नहीं भाई। अब देखो हमारे पास ग्राफ किस तरह से है, हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा टाइम है, इस रीजन यहां से यहां तक 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट रीजन की बात करता हूं मैं, तो इस रीजन में यहां से यहां तक dr बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि जीरो है, बताओ। तो इस रीजन में हमें दिख रहा है कि dr बाई डी टी जो होगा, मतलब स्लोप जो है हमारा, वो क्या है, जीरो है कि नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, r क्या है, कांस्टेंट, तो dr बाई डी टी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसका स्लोप कांस्टेंट होता है और नॉन जीरो होता है, मतलब डी आर बाई, स्ट्रेट लाइन मतलब किसी एंगल पे है, तो इसीलिए मान लेता हूं मैं डी आर बाई डी टी इसका कुछ m है, स्लोप इसका m है, ओके। और इस रीजन में हमें दिख रहा है फिर से ये क्या है, कांस्टेंट है r, तो इस रीजन में भी क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ, हमें ड्रॉ करना है ग्राफ किसका, E वर्सेज टाइम का। तो मैं इसको फिर से इसी 3 रीजन में काट देता हूं इसको। तो सबसे पहले हमें यह दिख रहा है कि सर ये जो 2 रीजन है हमारे पास, जहां पे dr बाई डी टी का वैल्यू जीरो है, वहां पे E क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर dr बाई डी टी का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाई जीरो, मतलब क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ ग्राफ क्या आएगा, जीरो पे आएगा इस रीजन में। वैसे ही सेम टू सेम थर्ड रीजन में भी क्या आएगा, ग्राफ जीरो पे आएगा कि नहीं, क्योंकि dr बाई डी टी क्या है, जीरो है। अब बात करते हैं इस रीजन में, तो इस रीजन में क्या है कि कांस्टेंट है ये, तो E जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और हमें दिख रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है हमारा, ये क्या कहलाता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब R हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है,
इसीलिए ई भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, इसलिए हमारा ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ होगा, यहां से यहां तक जीरो रहेगा, फिर इसका कुछ वैल्यू आएगा, फिर ये वापस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी नंबर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर।